लेकिन आज का बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है, क्या नेताओं के लिए रेवड़ी कल्चर सत्ता पाने का एक शॉर्टकट बन गया है और इसी के नाम पर सियासत खेली जा रही है? और मेरे साथ बात करने के लिए आज दो बड़े पॉलिटिकल हैवीवेट हैं। मेरे साथ शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, और प्रियंका कक्कड़ हैं, आम आदमी पार्टी की नेता प्रवक्ता। मेरे साथ अजीज खान है, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन ये सियासी साल के अंत तक ये सियासी मोड़ जो है वो पूरा का पूरा दिल्ली पे शिफ्ट हो गया है और दोनों नेता इस समय फोन पे ज्यादा बिजी हैं। आप दोनों का विशेष एक बार फिर अभिनंदन है, प्रियंका कक्कड़ और शहजाद पूनावाला। और मैं शुरुआत करता हूं शहजाद पूनावाला आपसे। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल तीसरी बार सरकार बनाने में जो करना चाहिए यतन वो कर रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल तीसरी बार सरकार बनाने के लिए अगर इतना ही कॉन्फिडेंट रहते तो लोकसभा चुनाव में तो क्या नारा दिया था, जेल का बदला वोट से देंगे। कांग्रेस जिसकी कस्में खाई थी बच्चों की कि कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, उनके साथ गठबंधन कर लिया। उसके बाद क्या निकला? और मैं आज कहता हूं कि आज एक अच्छी डिबेट हो जानी चाहिए। सबसे पहले क्योंकि अंबेडकर जी का विषय है तो मैं बड़े एक एक करके हर टॉपिक हर टॉपिक पर आज अंबेडकर जी से ही शुरू करते हैं बिना इधर उधर की बात किए। 2019 में, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल ने एक स्कीम का दावा किया कि मैं विदेश भेजूंगा दलित बच्चों को। जी। 2019 में 100 बच्चे दलित समाज से हर वर्ष विदेश जाएंगे, उसका खर्च हम ग्रहण करेंगे, ये स्कीम चालू की थी। आरटीआई की कॉपी दिखाती है, आरटीआई का रिप्लाई दिखाता है कि मात्र 5 स्टूडेंट्स को 5 वर्षों में भेजा गया है। मैं पहले पूछना चाहता हूं कि 500 का वादा करके। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम जो है पंजाब में डिप्टी सीएम दलित समाज से देंगे। ये अरविंद केजरीवाल का 2016 का बयान है जी। बहुत लोगों को याद नहीं रहता। ट्रिब्यून अखबार में छपा हुआ। एग्जैक्टली। डिप्टी सीएम आज कौन है पंजाब का, जरा हमको नाम बता दीजिए। फिर आतिशी जी का एक ट्वीट है आरक्षण को लेकर, तो सभी लोगों को एक पेज पे होना चाहिए। आतिशी जी का ट्वीट पढ़कर सुना रहा हूं, ये इधर उधर की बात नहीं है। Those who have got benefit of reservation should be put in the queue in the next generation, end of the queue। मतलब अगर एक बार किसी को आरक्षण मिल जाए तो उसको एंड ऑफ द क्यू में डाल दीजिए, उसको आगे से। ये है ट्वीट 2014 4 अप्रैल 2014 4:04 का। क्या ये आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है कि आरक्षण का फायदा अगर एक बार मिले तो उसके बाद कतई नहीं मिलना चाहिए? और ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि देखिए अंबेडकर जी क्या चाहते थे, वो चाहते थे यूसीसी हो। हम यूसीसी की पैरवी करते हैं, इनका क्या स्टैंड है पूछ लीजिए। अंबेडकर जी 370 बड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। मैं सीधे तौर पर इस समय कह सकता हूं अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। दिल्ली में वोट खरीदने का आरोप लगाया है। सीधे तौर पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मेरी विधानसभा में वोट खरीदने का प्रयास हो रहा है। खुलेआम 1000 रुपए प्रति वोट दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने यह सनसनीखेज आरोप लगा दिया है। अब से कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वोट खरीदने का काम हो रहा है। कौन कर रहा है वोट खरीदने का काम? प्रियंका कक्कड़, एक सेकंड। प्रियंका कक्कड़, कौन कर रहा है वोट खरीदने का काम? देखिए भाजपा की हरकत रहती है कि किसी तरह से मशीन मैनिपुलेट हो सकती है कि नहीं, मुझे नहीं पता, पर इंसान मैनिपुलेट हो सकते हैं। अनिल मासी से वोट चोरी कराए भाजपा को फायदा करने के लिए। अभी इन्होंने क्या किया, विधानसभा है शादरा विधानसभा, वहां पे हम पिछली बार 5200 वोटों से जीते थे। इनका आप कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता बिक रही है? नहीं, मैं कह रही हूँ कि ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं। हम तो साफ कहते हैं ये आए तो ले लेना। ये तो आरोप है कि दिल्ली की जनता बिक रही है। अरे ये हजार रुपए में हमारे नेता तो साफ कहते हैं अगर ये आए पैसे ले लेना, साड़ी ले लेना, सब कुछ ले लेना, वोट पर अरविंद केजरीवाल को करना और वही होगा। पर हम बता रहे हैं कि इनकी हरकतें क्या रहती हैं। इनकी हरकतें रहती हैं अनिल मासी को मैनिपुलेट करो, वोट चोरी करो। इनकी हरकतें रहती है, इनका एक भाजपा नेता है विशाल भारद्वाज, वो जाता है डालता है 11,018 एप्लीकेशन की नाम काटे जाए और उसमें 5200 उस शादरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ 5200 वोटों से जीते थे हम पिछली बार, तो 11,000 ये कटवा रहे हैं। इनकी क्या मंशा है? ये एक नंबर के महाभ्रष्ट। आपको लग रहा है वो बांग्लादेशी जो थे वो आपका वोट बैंक थे जो? अरे नहीं, आप इंटेलिजेंट आदमी हो, ये कोई भाजपा ही बोले मुझे समझ आती है। देखिए आपने क्या इसमें, ये हरदीप पुरी जी कह रहे हैं मैं बसाऊंगा रोहिंग्या को दिल्ली में बकरवाला में, ये उनका ट्वीट है साफ 17/8/2022 का। उसके बाद इनकी जिम्मेदारी रोहिंग्या को कौन, देश से कौन, बॉर्डर सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी, अमित शाह जी की जिम्मेदारी, उसमें ये फेलियर। उसके बाद दिल्ली में ये बसाएं हरदीप पुरी जी, उसमें ये फेलियर। उसके बाद आरोप लगा रहे हैं हम पे और नाम कटवा रहे हैं जेन्युइन पूर्वांचली भाई बहनों का जो आके अपनी जीविका व्यतीत करते हैं यहाँ पे, अपने दिल्ली के डेवलपमेंट में योगदान करते हैं, उनका नाम कटा रहे हैं जा जाके 11,000। इनसे पूछिए कुछ भी जवाब देने से पहले
2014 से कितने पर वो रोहिंग्या दलित डिपोर्ट वाले पे किए। जवाब दे दीजिए ना, वो जो दलित छात्रवृत्ति है और जो अम्बेडकर छात्रवृत्ति है वो एक ही है या नहीं अलग नहीं अलग अलग है। हम देखिए अलग अलग जय है। भीम 5 ही योजना बच्चे थी, गए थे, एक 5 ही बच्चे गए थे एक उसमें? मैंने चेक नहीं किया, बट जितने कितने गए? जितने देखिए आपके सारे क्वेश्चन मुझसे होते हैं, इन्होंने इनसे मैं इनसे भी पूछ ये रहा हूं, मेरे- ऐसा अमित नहीं जी, आज आपने एक आपने ना एक मैं आपको बता रही हूँ, एक चीज आज आपको जरूर करनी है जी। भाजपा से पूछना है इनका दिल्ली का चेहरा कौन है और आप दिल्ली भी के लिए पूछिए। करेंगे क्या ये। ठीक है, मैं बिल्कुल जवाब बिल्कुल दूंगा। आपका वाजिब सवाल है। चलिए, पूरी मैं याद इसी से है शुरू आपको। करूंगा। आपका चेहरा भाजपा कौन है, बार बार करेगी चेहरा क्या? कौन है? भाजपा करेगी क्या? ये तो कह रहे गालियां हैं तो कि अरविंद निकालेंगे केजरीवाल ही चेहरा नहीं है को। सॉरी। अब ठीक है, एक अरविंद एक एक केजरीवाल को एक गालियां नोट निकालने के अलावा क्या यू गॉट योर अमित जी, टाइम। आपने नोट किया होगा कि मैंने पूरे समय इनकी सारी बात बिल्कुल, बिल्कुल, एक भी बिल्कुल। बार इंटरप्ट नहीं किया। आपसे भी उम्मीद है कि मुझे बोलने का मौका बिल्कुल, दीजिए। बिल्कुल। और मैं इन्हीं के सवाल से, हालांकि इन्होंने मेरे कि 5 बच्चों को ही भेजा 500 का वादा करके, उस पर जवाब नहीं दिया। आरटीआई का रिप्लाई है मेरे पास, पर मैं इनके सवाल पे, दिल्ली का सीएम कौन होगा, इनका कौन है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल। प्लीज एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है उसके बाद क्या वो दिल्ली सीएम बन सकते हैं? तो इसका मतलब कि उनके पास भी कोई सीएम का चेहरा नहीं है। और ये बात मैं नहीं, देवेंद्र यादव ने कहा है। आज देवेंद्र यादव का एएनआई पर बयान है कि अरविंद केजरीवाल टेक्निकली सीएम बन ही नहीं सकते क्योंकि उनके ऊपर रोक लगा रखी है। तो ये पहले अपना चेहरा स्पष्ट करे, आतिशी जी को रिपीट नहीं करेंगे। दूसरी बात, अब मैं बोलता हूं 11,000 उन्होंने बोला नाम काटे। आज वैसे केजरीवाल जी ने ट्वीट किया था कि हमने एक महिला का नाम कटवाया था, सुनिए वो महिला ने क्या कहा। सारे मीडिया वाले इनका वोटर कार्ड कटवा दिया इन्होंने। इनका नहीं है, इनके पास कार्ड है। इनके ये पास आज की कार्ड खबर है। और ये बीजेपी वाले बोलते हैं ये रोहिंग्या हैं। ये रोहिंग्या हैं। मनी इनका नाम है, इनके पिताजी चंद्रा इनका नाम है, एम रघु इनके पिताजी का नाम है। हम बनवा देंगे आपका, अभी सुनिए। बनवा देते हैं आपका। मैं डाला तो साल भर हो गया ना, साल भर हो गया मैंने आखिर में डाला। कभी मैंने वोट तो मेरे कटे ही नहीं है, वोट तो मैं हर बार मैं डालती तो हूँ। ये है अरविंद केजरीवाल और उसके झूठ की फैक्ट्री। अब इन्होंने 11,000 वोट किसी को काटने भी की, पकड़ के प्लीज बिठा देंगे बाद में। मैंने एक भी बात जी नहीं जी बोला। अभी अमित तो जी, हाँ। अरविंद केजरीवाल का लेटेस्ट आरोप मैं है कि सबके 1000 रुपए ऊपर, पे उनकी अरे भाई वोट जब खरीदा मैंने जा आपको रहा इतना बड़ा झूठ दिखा दिया, ये कहते थे सोनिया गांधी को जेल में डालेंगे, ये लालू जी को करप्ट बोलते थे, आज उनके साथ अब बैठे कह रहे हैं। अरविंद जी झूठ वो- बोल रहे हैं। मैं अब आ रहा हूं ना, आपके सामने प्रमाण है, झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो मनुवादी सोच और हिंदुत्व की अमित जी, सोच मुझे में बताइए फैला कि के ऐसे बहकाया डिबेट जाता करने तरीके की की हायर proper debate, एजुकेशन proper debate। पाएंगे आप बता वो लोग दीजिए मेरे वीडियो दिखा के क्या मिलने वाला है इनको। मैं आज प्रासंगिक वीडियो दिखा रहा हूँ, सुन ये बता रहे लीजिए। हैं कि शिक्षा और अमित स्वास्थ्य जी, पर भाजपा अमित क्यों नहीं जी, खर्चा करती ठीक है, मैं आप सब अपने बात- टाइम पे बोलिए, आप अपने टाइम पे बोलिए, अपने टाइम पे बोलिए, ठीक है। अमित जी 20 इन्होंने सेकंड कहा मेरा कि पूरा वाला 20 अमित सेकंड। जी उन्होंने कहा कि 11,000 नाम हमने कटवाए। नाम इलेक्टोरल रोल से कटवाने के लिए फॉर्म 7 जमा होते हैं, आप जानते हैं ये बात? बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर का ऑफिशियल बयान है, आप चेक कर लीजिए जी। कि 494 फॉर्म जमा हुए। तो 11,000 फॉर्म, तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं चुनौती दे रहा हूं कि 11,000 फॉर्म 7 दिखा दे शाहजहां कॉन्स्टिट्यूंसी के। अब आखिरी बात पे मैं आता हूं क्योंकि मेरी बात को बीच में टोका गया था 2-3 बार। इन्होंने कहा कि देखिए, प्लीज क्विकली मैं कर रहा हूं। इन्होंने हरदीप पुरी के ट्वीट का हवाला दिया। हरदीप पुरी के ट्वीट पे तो बहुत डिस्कशन हो गई और उस पर तो क्लैरिफिकेशन एमएचए का उसी समय आ गया था, परंतु एक लेटर जो मैं आपके चैनल पर दिखाना चाहता हूं जिससे कि आप पता चल जाएगा कि किस प्रकार से ये लोग झूठ बोलते हैं। 2020 में दिल्ली सरकार ने की तरफ से एफिडेविट डालकर कहा था दिल्ली हाईकोर्ट में कि हम रोहिंग्याओं को राशन दे रहे हैं। पहली बात। 2021 जून में दिल्ली सरकार ने लेटर लिखा था एनडीएमसी को और कहा था कि ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स रोहिंग्याओं को दिए जाए। तीसरी बात सुन लीजिए, रोहिंग्याओं के साथ ऐसा प्रेम है कि अमातुल्लाह खान ने बोला था कि हम 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं और हम उनको मुफ्त राशन दे रहे हैं और उनको बसाना चाहिए। और मदनपुर खादर की जमीन से जब उनको हटाया गया तब अमातुल्लाह खान ने प्रोटेस्ट किया और उनको जाकर राशन और वहां पर 10,000 रुपए दिए। क्या यह सच बात है या झूठ बात है? बताइए, रोहिंग्या प्रेम किसका है? और हमने तो रोहिंग्याओं को इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बताया था। इन्होंने कहा था कि रोहिंग्याओं को यहां पर रखना है। और आखिरी बात, अगर ये रोहिंग्याओं के साथ नहीं है तो एक बार बोल दीजिए कि एनआरसी के साथ है दिल्ली में या एनआरसी के खिलाफ है। ओके।